वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। आपके पार्टनर के साथ अगर आपका नो कांटेक्ट है या लेस कांटेक्ट है, आप इस रीडिंग को तब भी सुन सकते हैं। और ये रीडिंग सभी के लिए एप्लीकेबल है, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, सेक्स, या फिर आप किसी भी रिलेशनशिप स्टेटस में हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कोई भी इसे देख सकता है। ये रीडिंग जनरल है और टाइमलेस है। आपको क्या करना है, स्क्रीन पर आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, पिक ए कार्ड रीडिंग है। आपको अपने पार्टनर के नाम का पहला लेटर चुनना है। अगर उनके नाम का पहला लेटर ए से लेकर के तक और एल से लेकर जेड तक, ये दो ऑप्शंस हैं आपके सामने। तो ए से लेकर के तक है तो ऑप्शन 1 आपका है, एल से लेकर जेड तक है तो ऑप्शन 2 आप चुन सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, पार्टनर के नाम का पहला लेटर चुनना है। टाइम स्टैम्प्स को कमेंट सेक्शन में मैं लगा दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने पहला ऑप्शन चुना है ए से लेकर के बीच में, अगर आपके पार्टनर का फर्स्ट लेटर है नाम का, इनकी आपको लेकर करंट फीलिंग क्या है, राइट नाउ ये आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ ये पर्सन आपको लेकर इमोशनल फील कर रहे हैं। हो सकता है कि इस पर्सन को इस रिलेशन में इमोशंस पहले बहुत ज़्यादा फील ना होते हों, या ये आपके सामने ऐसा प्रिटेंड करते हों कि इनको कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, इनको किसी की याद नहीं आती। अगर कोई इनकी लाइफ में रहे ना रहे, शायद वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते होंगे। लेकिन मुझे अभी इनकी राइट नाउ जो करंट एनर्जी है उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इमोशनल हो रहे हैं और आपकी याद भी इनको आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके साथ आपके वर्क प्रोफेशन पर, आप ही के ऑफिस से हो सकते हैं। और कुछ लोगों को ये पर्सन ऑनलाइन मिले हो सकते हैं, किसी डेटिंग ऐप पर, चैटिंग ऐप पर, मैट्रिमोनियल साइट पर, या आपको किसी ऑनलाइन कोई वर्क अपॉर्चुनिटी आई, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आई, कोई इंटरव्यू आया, तो आपकी समहाउ इस पर्सन से दोस्ती बनी। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन वो हैं जो आपके एक्स हो सकते हैं, जिनके लिए आप इस रीडिंग को सुन रहे हो। बाकियों के लिए तो मुझे ये दिख रहा है कि आप ऑलरेडी रिलेशन में हो, लेकिन रिलेशन बहुत स्मूथ और रोमांटिक हाल फिलहाल के दिनों में नहीं चल रहा। कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है आपके रिश्ते में। तो इस पर्सन के दिल में अभी आपके लिए क्या चल रहा है, यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को इस रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आ रही। जैसे कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं कि जो होगा मैं हैंडल कर लूँगा या मैं हैंडल कर लूँगी, लेकिन इनको लग रहा है कि इस रिश्ते में शायद चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब उम्मीद नहीं बची। और आपके पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि आप पहले से ज़्यादा वाइज हो गए हो। आपकी चॉइसेस, आपके लाइफ के डिसीजंस, आपका फोकस कहीं ना कहीं अपने करियर पर, अपने आप पर, अपनी फैमिली पर, अपने दोस्तों पर, अपनी लाइफ की इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर ज़्यादा है। तो अभी इनको ऐसा लग रहा है लेफ़्ट आउट इन द कोल्ड, जैसे आपने इनको साइड ट्रैक कर दिया है, लाइफ से किनारे कर दिया है। अब ये इनका सोचने का तरीका है, शायद ये अभी एनर्जी में लो है, इस करके ऐसे विचार आ रहे हैं। या फिर आपने एक्चुअल में इनको कहा होगा कि अगर आप मेरी लाइफ में हमेशा के लिए रहना चाहते हो तो कुछ एक्शन सॉलिड करके दिखाओ, कुछ जो बातें आपने कही हैं उसके ऊपर प्रैक्टिकली कोई जो प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करो। तो इस पर्सन, अगर मैं इस पर्सन की पास्ट की एनर्जी आपको बताऊं, यहाँ जो कार्ड्स निकले हैं, पास्ट में शायद ये पर्सन आपके इस रिलेशन से बहुत ज़्यादा भागते होंगे। रनर एंड चेज़र वाला आपका
इनके साथ रिलेशन रहा है। और कुछ लोगों में ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपने इस पर्सन को ना इतना ज़्यादा मौका दिया है ज़िंदगी में सुधरने के लिए, गलतियों को फिर से ठीक करने के लिए, कि शायद इनका ऐसा एटीट्यूड ही बन गया कि गलती करूँगा, माफ़ी मांग लूँगा, फिर सही हो जाएगा। और अभी भी इनके माइंड में ये चीज़ है कि अगर मैं दोबारा सॉरी बोलता हूँ, वापस जाता हूँ, तो वो मुझे फिर से लाइफ में एक्सेप्ट कर लेगी, या मुझे फिर से लाइफ में आने के लिए उसको कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो बहुत स्वीट हार्ट है, बहुत इनोसेंट है, बहुत काइंड है। आपको ये इस तरह मानते हैं। लेकिन दूसरा सिनेरियो इसी रीडिंग में, इसी ग्रुप में ये निकल कर आता है कि जहाँ पे इस पर्सन को ना इस रिलेशन में उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है। तो या तो आपने अपने एटीट्यूड को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया है, बिल्कुल एक शेरनी की तरह, अगर आप एक फ़ीमेल हो, और अगर आप एक मेल हो तो बिल्कुल एक शेर की तरह आप अपने एटीट्यूड में आ गए हो, और आपको लगता है कि अब मुझे किसी की शिट बर्दाश्त नहीं करनी, मुझे इमोशनली फूल नहीं बनना, और ना ही मैं किसी को अलाउ करूँगा कि अब कोई वापस आए मेरी लाइफ में, 2-4 मीठी प्यार की बातें बोले, मेरे दिल का मजाक बनाए, मेरे इमोशंस का मजाक बनाए और मुझे छोड़कर चला जाए। शायद आप उस एटीट्यूड में आ गए हो, क्योंकि जब इंसान को बार बार दिल पर चोट लगती है तो उसका जो ज़ख्म होता है वो इतना गहरा होता है कि उसको समय लगता है भरने में, हील होने में। आप लोग हीलिंग की तरफ जा रहे हो, और आपको मैं यही कहूँगी कि आपने अपने इस एटीट्यूड को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप इस एटीट्यूड को छोड़ दोगे, जो दिशा आपने पकड़ ली है आगे बढ़ने की, उसको आप कंटिन्यू रखो, क्योंकि आपका यही स्ट्रॉन्ग बिहेवियर, आपका यही हेड स्ट्रॉन्ग होना, आपका यही बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट होके लाइफ में आगे ग्रो करना, इस पर्सन को अंदर ही अंदर एक एनवी दे रहा है, एक जेलस दे रहा है, एक जलन और ईर्ष्या की भावना आ रही है कि ऐसा क्यों, वो पर्सन मेरे लिए टाइम क्यों नहीं निकाल रहा, वो पर्सन वापस क्यों नहीं आ रहा, वो पर्सन को फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा कि मैं उसको कॉल नहीं कर रहा, मैसेज नहीं कर रहा, या मैंने उसे ब्लॉक किया, तो वो पर्सन मेरी लाइफ में क्यों नहीं वापस आना चाहता। तो अभी इनके अंदर ना ये डर भी आ गया है कि अगर वापस जाएंगे तो शायद आप स्ट्रेट अवे मुंह पर ही ना बोल दोगे और कहोगे कि बस गुड बाय, बहुत हुआ, बहुत ड्रामा देखा, बहुत पेन सह लिया, अब मेरी लाइफ में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। तो इनको इस बात का भी डर है और ये इसीलिए आगे नहीं आ रहे। तीसरा सिनेरियो यहाँ पर उन लोगों के लिए निकला है जो लोग मैरिड हैं, और हो सकता है कि अगर आप मैरिड नहीं हो तो जिसके साथ आपका रिलेशन है वो पर्सन मैरिड हो सकते हैं। इनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, ये अपनी लाइफ में किसी तरह से जस्टिस का वेट कर रहे हैं। अब ये जस्टिस शायद अपनी मैरिटल लाइफ में चाहते हैं अपने हस्बैंड या वाइफ से, या इनका कोई डाइवोर्स केस चल रहा है, या हो सकता है कि ये किसी तरह से अपने हस्बैंड या वाइफ से डाइवोर्स लेकर फिर आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ऐसा ये सोच रहे हैं। तो मुझे ये भी नज़र आ रहा है। तो अभी इनके मन में जो फीलिंग्स है ना वो थोड़ी अनसर्टेन है, बहुत क्लियर नहीं है। इनको अपने थॉट्स में डुअलिटी फील होती है। अगर इनका दिल कहता है कि चलो वापस चलता हूँ, कांटेक्ट कर लेता हूँ, मैसेज डाल देता हूँ, और अगर ब्लॉक किया तो अनब्लॉक कर देता हूँ, वो खुद मुझे कॉल कर लेगी, मैसेज कर लेगी, फिर ये सोचते हैं कि इससे मेरी रिस्पेक्ट डाउन हो जाएगी, मेरा ईगो हर्ट होगा, क्योंकि ये थोड़ा ना एरोगेंट पर्सन है, अकड़ है इनमें, घमंड है इनमें। यहाँ पे ना कुछ नंबर्स भी इम्पॉर्टेंट निकले हैं आप लोगों के लिए। ये किसी भी रूप में सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, चाहे ये आपके पार्टनर का बर्थ नंबर हो, आपका बर्थ नंबर हो, लकी नंबर हो, कोई लाइफ पाथ नंबर हो, या ये कोई ऐसी इम्पॉर्टेंट डेट हो जो आने वाले दिनों में आपके लिए कांटेक्ट को लेकर, मिलने को लेकर, दोबारा इस रिलेशन में फिर से खुशियाँ और हार्मनी को लेकर भी सिग्निफिकेंट हो सकती हैं। तो ये नंबर कौन से हैं? सबसे पहले यहाँ नंबर आया 8, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है।
नंबर 8 एक कार्मिक नंबर भी है और ये लाइफ में आपके जो कर्म है उसके हिसाब से जस्टिस को भी बताता है। तो जो आपके पर्सन ने आपके साथ किया है, अगर गलत किया है तो उसका टाइम बहुत नज़दीक है कि उनको अपनी गलतियों का रिज़ल्ट मिलने वाला है। उसके बाद नंबर है 12, फिर है नंबर 5, नंबर 10, नंबर 16, नंबर 14, नंबर 17, नंबर 2, नंबर 11, नंबर 28, नंबर 25 और लास्ट नंबर है 30। ये कुछ नंबर्स हैं। हो सकता है आने वाले इतने दिनों में, इतने घंटों में या इस तारीख को, जो आने वाले महीने की तारीख है या फिर इसी महीने की हो सकती है, आप में से कुछ लोगों का अपने पार्टनर के साथ दोबारा पैचअप हो सकता है। अगर कांटेक्ट नहीं हुआ तो कांटेक्ट में आने के चांस हैं, लेकिन यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, अनसर्टेन है पर्सन। इनका अभी स्पिरिचुअल ग्रोथ चल रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं है, थोड़े प्रैक्टिकल हैं, इमेच्योर भी हैं और फ्री स्पिरिटेड हैं। तो पॉसिबल है कि न्यू फेज़ इस रिश्ते में ये चाहते हैं कि दोबारा एक और शुरुआत हो जाए, लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि सामने वाला शायद कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं है। मतलब आपको लेकर ये ना श्योर नहीं है कि अगर अपना दिल का हाल सामने रखेंगे तो शायद आप मजाक लोगे या फिर आपको लगेगा कि ये पहले भी ड्रामा करते थे, झूठ बोलते थे, अब दोबारा लाइफ में आए हैं तो सिर्फ झूठ बोलकर मेरा मन रखने के लिए आए हैं, ना कि कोई सीरियस कमिटमेंट ऑफ़र देने आए हैं। तो आपके मन में भी ना डाउट आ रहा है इनको लेकर। रीडिंग तो आप सुनते हो, लेकिन आपको कई बार लगता है कि ये पर्सन ना बातों से बहुत ज़्यादा खेलते हैं, काफ़ी मैनिपुलेटिव हैं। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं गाइस। इनकी राशियाँ सारी आई हैं यहाँ पर, सन मून राइजिंग वीनस में कलेक्टिव एनर्जीज़ थी। तो आप इनका वेट करिए और कोशिश करिए कि इस पर्सन के बारे में ना ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि इस पर्सन का ना अभी अंदाज़ और इनका जो नेचर है अभी के टाइम में, करंट एनर्जी में, वो एक मस्त मौला पर्सन जैसा है कि हवा के झोंके की तरह इधर चले गए फिर उधर चले गए। तो अगर आएंगे भी तो फिर कोई जेन्युइन या कोई डीप कॉन्वर्सेशन करने के लिए इनका मुझे अभी एटीट्यूड नज़र नहीं आ रहा। शायद आपसे रीयूनियन तो हो जाए, लेकिन जो दिल में छुपी बातें हैं वो बाहर नहीं आएंगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं बढ़ती हूँ ऑप्शन 2 की तरफ। तो जिन्होंने भी L से Z के बीच में अपने पार्टनर के नाम के पहले अक्षर को चुना है, जान लेते हैं कि अभी राइट नाउ वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले बताऊंगी कि आपका पार्टनर ना लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है इस रिश्ते में, यानी कि वो रिस्क लेने को रेडी हो रहे हैं, जो ये पहले नहीं लेते थे। क्योंकि पास्ट के जो कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं कि ये पर्सन ना पहले बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते थे, समाज क्या कहेगा, फैमिली वाले क्या कहेंगे, सोसाइटी में किसी तरह का नाम खराब ना हो जाए, और आपके साथ ये रिश्ता सीक्रेट रखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते होंगे, या इनको ऐसा लगता होगा कि जितना छुपा सकूं इस रिश्ते को लोगों से, समाज से, फ्रेंड सर्कल से, उतना ही ठीक है। क्योंकि ये पर्सन ना इतना ज़्यादा बोल्ड नहीं है रिलेशनशिप्स में। हो सकता है लाइफ के अदर एरियाज़ में ये पर्सन बहुत ब्रेव हों, करेजियस हों, बोल्ड हों, अपफ्रंट हों, लेकिन व्हेन इट कम्स टू लव एंड रिलेशनशिप ये पर्सन मुझे थोड़े कमज़ोर नज़र आते हैं। और आपकी पर्सनालिटी की बात करूं तो आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो कि आप सामने वाले को जब कमिटमेंट देते हो तो फिर शायद आप अपनी क्या, घर वालों की क्या, बाहर वालों की क्या, किसी की भी सुनते नहीं हो। तो आप बहुत ही कमिटेड पर्सन हो, जिसके साथ भी कमिटेड रिलेशन में आप रहते हो, चाहे वो फ्रेंडशिप है, लव रिलेशन है, या कोई बिज़नेस या करियर प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपने कोई कमिट किया है। आप बहुत हार्ड वर्क डालते हो उस काम में, और किसी भी तरह से आपको अपनी लाइफ में
बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पसंद, एक ही डायरेक्शन में चलना आपको पसंद है। और आप रिश्ते भी ऐसी चाहते हो कि जो एक ही टाइम में लॉन्ग लास्टिंग आपको सेटिस्फैक्शन दे, प्यार दे, केयर दे, अटेंशन दे, इक्वल गिव एंड टेक दे। तो अभी आपके पर्सन आपकी ना सारी क्वालिटीज़ को दोबारा से रिकॉल कर रहे हैं, रिमाइंड कर रहे हैं, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर आपके साथ में यहाँ दिख रहा है कि लीप ऑफ फेथ लेने के लिए रेडी हैं, और शायद ये आपको लेकर अपनी फैमिली से मिलवाने के बारे में भी सोच रहे हैं कि परिवार में इंट्रोड्यूस कराया जाए। एटलीस्ट फैमिली के किसी मेंबर से या तो इन्होंने घर पे बात की हो सकती है, चाहे कोई रिलेटिव है, सिबलिंग्स हैं, घर में कोई बड़ी भाभी हैं, भैया हैं, चाची चाचा हैं, कोई भी हो सकता है। इन्होंने या तो उनको हिंट एंड क्लू दिए होंगे, या ये प्लान कर रहे हैं कि मैं कोई बात अपने घर में स्टार्ट करूं, क्योंकि यहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि इनका जो आपके साथ बॉन्ड है वो अनकंडीशनल है, वो लव अनकंडीशनल है। और शायद आपका रिश्ता इस पर्सन को एक स्ट्रेंथ देता है, एक पावर देता है, और इनको लगता है जहाँ पर ये कमज़ोर पड़ जाते हैं वहीं पर आपकी जो पावर है, वो स्ट्रेंथ है, इनको हील करती है, इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस को जगाती है। तो ये पर्सन आपके साथ ना एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। और अभी तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के पार्टनर ऑनलाइन आपको इस टाइम स्पाई कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र है उनकी। जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, ये पर्सन कहीं ना कहीं ऑनलाइन होंगे, या आपको देख रहे होंगे, या इनके माइंड में थॉट चल रहा है कि मैं उस पर नज़र रखूं। ये पर्सन ऑनलाइन काफ़ी एक्टिव रहते होंगे, हो सकता है लेट नाइट काफ़ी ऑनलाइन आते हों, जो हमारी सोशल मीडिया ऐप्स होती हैं। और इस पर्सन को अभी कुछ दिनों से नींद की प्रॉब्लम आ रही है, इनको नींद प्रॉपर नहीं आ रही, छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे होंगे, या आपके साथ ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी इस पर्सन को ना कहीं मिरर भी कर रही है। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर आपके पार्टनर के ऐसे निकले हैं जो बता रहे हैं कि कुछ लोगों के पार्टनर ने ना आपको डिसेप्शन दिया हो सकता है, प्यार में धोखा दिया हो सकता है, वादों से मुकर गए हो सकते हैं, जैसे प्रॉमिस करके आपको उन प्रॉमिसेस पे कुछ भी करके नहीं दिखाया, अपनी बातों से पलट गए, या फिर आपको अचानक रिलेशन में कोई वजह नहीं बताई और चले गए। तो पास्ट की हुई गलतियां इनको अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं, क्योंकि इंसान जब गलती करता है उसके मन में वो एक गिल्ट होता है, चाहे वो सामने वाले को हमेशा यही दिखाता रहे कि नहीं मैंने तो कभी गलती नहीं की, मैं तो हमेशा आपके साथ लॉयल रहा हूँ, कमिटेड रहा हूँ, ऑनेस्ट रहा हूँ, लेकिन इनको डीप डाउन पता है कि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है। यहाँ पे आपके पार्टनर के बर्थ मंथ निकले हैं, ज़ोडिएक साइन निकले हैं। पहले मैं ज़ोडिएक साइन बताती हूँ, फिर आती हूँ बर्थ मंथ पे। ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। अक्सर रीडिंग में इन बातों को मैं रिपीट करती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा ज़ोडिएक साइंस, इनिशियल्स, इन सभी पे फिक्सेटेड नहीं रहना, क्योंकि जो आप ऑनलाइन रीडिंग सुनते हो ये एक जनरल रीडिंग होती है, बट इसमें भी 80% या 70% बातें रेजोनेट ज़रूर होती हैं। लेकिन जब आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन लेते हो तो वो तो टोटल आप ही की लाइफ की स्टोरी होती है। तो अगर किसी को मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना हो, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो का चेक कर सकते हैं, या आप यूट्यूब का अबाउट मी सेक्शन में चले जाएं, वहाँ पे बता रखा है कि ऐसे कंसल्टेशन दी जाती हैं। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा है टॉक थ्रू टैरो के नाम से, तो वो मैं नहीं हूँ। अगर कोई मोबाइल नंबर डाल रहा है टॉक थ्रू टैरो के नाम से, वो भी मेरा नहीं है। ना ही कोई ईमेल आईडी है टॉक थ्रू टैरो के नाम से या किसी भी नाम से। तो अगर कोई आपको कहता है कि आप हमें संपर्क करें, हम टीम मेंबर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, मेरे साथ केवल और केवल आप कांटेक्ट कर सकते हो जो वीडियो स्क्रीन पर आपके सामने कांटेक्ट डिटेल्स फ्लैश हो रहे हैं,
बहुत सारे लोगों ने फेक अकाउंट खोले हुए हैं टॉक थ्रू टैरो के नाम से, तो प्लीज़ बचिए। मुझे हाल फिलहाल में बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि मैम आपके नाम से हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं, हमें अकाउंट नंबर दिया जा रहा है, हमें पेटीएम नंबर, गूगल पे नंबर, लिंक दिए जा रहे हैं कि पेमेंट करें। तो प्लीज़ बचें ऐसे धोखेबाजों से, क्योंकि मैं किसी भी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी अगर आपके साथ कोई स्कैम होता है। आपको खुद अवेयर रहना है और ऐसे फेक अकाउंट्स को ब्लॉक कर सकते हो आप। चलिए वापस आपकी रीडिंग पर आते हैं। तो यहाँ जो इनकी राशियाँ निकली हैं सन मून राइजिंग वीनस में, सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो राशियाँ आई हैं एयर एलिमेंट की और वाटर एलिमेंट की। तो एयर एलिमेंट की राशियाँ हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। तुला राशि, कुंभ राशि, मिथुन राशि। वाटर एलिमेंट की कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। फायर एलिमेंट में 2 राशियाँ स्ट्रॉन्ग हैं, सैजिटेरियस और एरीज। धनु राशि, मेष राशि। अर्थ एलिमेंट में 3 राशियाँ आई हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वृषभ, कन्या, मकर राशि। अब यहाँ पर आपके पार्टनर के बर्थ मंथ निकले हैं, जन्म का महीना। सबसे पहला यहाँ पे मंथ आया है मई का, मई मंथ, फिर है फरवरी, फिर है अगस्त, फिर है अप्रैल, फिर है सितंबर और लास्ट है नवंबर। ये कुछ बर्थ मंथ आए हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी भी दिख रही है कि इनको लगता है आपकी लाइफ में ना चॉइसेस हैं, आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप देखने में बहुत फिज़िकली अट्रैक्टिव हो और लोग आपसे काफ़ी अट्रैक्ट होते होंगे। जब आप इनके साथ रिलेशन में होते थे तब भी शायद इनके फ्रेंड सर्कल में कुछ फ्रेंड्स होंगे जो आपके पार्टनर को बोलते होंगे कि आपकी जो पार्टनर हैं उनको बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं, या फिर आपके जो पर्सन हैं हो सकता है कि ये हमेशा से इनसिक्योर रहे आपकी ब्यूटी को लेकर, क्योंकि कुछ लोग अगर ज़्यादा सुंदर हों तो हमें एक इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, हम इनसिक्योर हो जाते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जो बातें मैं आपके लिए बता रही हूँ शायद वो क्वालिटीज़ या ट्रेड्स आपके पर्सन में हो, वो ज़्यादा सुंदर हैं, हैंडसम लुकिंग हैं या अट्रैक्टिव हैं, तो शायद आपको डर रहता होगा कि इनके तो बहुत सारे अफेयर हो सकते हैं, बहुत फ्लिंग्स हो सकते हैं, या इनको काफ़ी लोग अप्रोच करते होंगे। तो यहाँ पे डाउट की वजह से भी ये रिश्ता ख़राब हुआ है। दोनों को ट्रस्ट इश्यूज़ रहे, डाउट रहे और फिर सेपरेशन हो गया। तो कुछ लोगों के लिए अभी ये पर्सन इस सेपरेशन से बाहर आना चाह रहे हैं कि सब कुछ ख़त्म करके फटाफट से ये इस रिश्ते को ठीक करें और आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करें। तो मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन भी आ रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, और आज की रीडिंग में कार्मिक लोग भी बहुत ज़्यादा हैं पाइल 2 में, और कम लोग हैं जो किसी सोलमेट के साथ रिलेशन में हैं। तो आने वाले दिनों में ऐसा पॉसिबल है कि आप या फिर आपके पार्टनर पुरानी बातों के लिए एक दूसरे को माफ़ कर सकते हैं और दोनों के मन में एक फिर से इस रिश्ते को ठीक करने की एनर्जी स्ट्रॉन्ग हो सकती है कि चलो जो हुआ पास्ट में हम दोनों उसको पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करते हैं। ये एनर्जी या ये फीलिंग आपके अंदर भी आने वाली है। आप ऊपर से शायद स्ट्रॉन्ग बन रहे हो या फिर आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आप स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन डीप डाउन आपको इसी पर्सन के साथ सुकून फील होता है, इनका नाम सोचकर, इनके साथ जुड़ी हुई मेमोरीज़ को याद करके, या फिर पुराना टाइम जो भी आप दोनों में गुजरा है आप दोनों याद करते हो। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि दोनों में ईगो है, दोनों में ये भी है कि जब तक पर्सन फ्यूचर को लेकर आपके साथ क्लियर नहीं है तो फ़ायदा क्या है, बार बार रीयूनियन फिर ब्रेकअप फिर रीयूनियन फिर ब्रेकअप। तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी भी बहुत ड्रेन हुई है इस रिश्ते में। आप हीलिंग की तरफ ऑलरेडी बढ़ चुके हो, लेकिन आपके पार्टनर की हीलिंग में मुझे टाइम नज़र आता है। या तो आप इनके हीलिंग सेशंस करवाएं या इनका बर्थ चार्ट हॉरोस्कोप दिखाकर
जो रेमेडीज़ हैं, रिचुअल्स हैं, उनको स्टार्ट करें, या फिर आपके बर्थ चार्ट में कुछ ऐसे इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे मांगलिक हो सकते हो आप, काल सर्प दोष हो सकता है, या फिर कोई पितृ दोष हो सकता है, कोई मैरिज के लिए 7th हाउस जो हमारे हॉरोस्कोप का होता है उससे रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। तो कुछ ना कुछ आपके बर्थ चार्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। और कुछ लोग यहाँ पर डाइवोर्सी हैं ऑलरेडी। शायद आप इस पर्सन को शादी के लिए काफ़ी समय से अप्रोच कर रखे हो, लेकिन सामने वाला आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं दे रहा। तो मुझे क्लियर नज़र आता है कि ये पर्सन आपके साथ हो सकता है किसी तीसरे की मदद से इस रिश्ते को ठीक करने के बारे में सोचें, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, फैमिली में कोई आपका सिबलिंग हो, या कोई रिलेटिव हो जिसकी हेल्प लें ये कि चलो बीच में डालकर दोनों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। यहाँ पे उन लोगों की भी एनर्जी है जो लॉन्ग डिस्टेंस में है, या फिर आपका सिर्फ कम्युनिकेशन ऑनलाइन ही है, आप फिज़िकली नहीं मिल पाते और इस पर्सन ने आपको गोस्ट किया है। तो अभी मेरे को लगता है कि ये पर्सन अभी किसी थर्ड सिचुएशन में स्टक है। कोई ऐसी सिचुएशन है इनकी लाइफ में जो ये आपसे छुपा रहे हैं। पॉसिबल है कि ये किसी थर्ड पार्टी रिलेशन में हो और आपसे ये बात अभी भी छुपी हुई है। तो प्लीज़ फैक्ट्स को चेक करें, इन्फॉर्मेशन निकालें, क्योंकि हो सकता है ये जो आपको बता रहे हैं वो सच कंप्लीटली ना हो, सच्चाई या जो रियलिटी है वो शायद कुछ और ही निकले। तो यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने इसी पार्टनर के साथ दोबारा रीयूनियन चाहते हैं। और गुड न्यूज़ ये है कि रीयूनियन तो होने वाला है। कुछ लोगों के लिए 2 हफ्ते का टाइम है और बाकी लोगों के लिए अगले 2 महीने भी लग सकते हैं। नंबर 2 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, या नंबर 22, 222, 1212 या 2020, 2121, इस टाइप के नंबर्स आपको आने वाले कई दिनों में दिख सकते हैं। और अगर ये दिखते हैं तो उनको आप डिवाइन का साइन समझिएगा कि ये नंबर्स जो आपको दिखाए जा रहे हैं इसके पीछे कोई रीज़न है, ठीक है। लेकिन मैं अगेन आपको यही कहूँगी कि आपका इंट्यूशन आपको आने वाले 2 हफ्तों में और अगले 2 महीनों में स्ट्रांगली कुछ ऐसे इंडिकेशन देगा जिसको आपने इग्नोर नहीं करना, क्योंकि नंबर 2 हमारे इमोशंस को, इंट्यूशन को, हमारी फेमिनिन एनर्जी को, हमारी सेंसिटिविटी को, हमारी लाइफ में किसी भी तरह से जो बैलेंस है उसको भी दिखाता है। और नंबर 2 कई बार हमें कन्फ्यूजन की तरफ भी लेकर जाता है, क्योंकि नंबर 2 से हम 2 चीज़ों में, 2 सिचुएशंस में, डुअलिटी में भी आ जाते हैं। तो अपनी समझ को यूज़ करना है, अपनी इंट्यूशन पावर को इग्नोर नहीं करना। और अपने रिलेशन में आपकी इंट्यूशन आपको डेफिनेटली फ्यूचर के लिए कुछ गाइडेंस देने वाली है विद इन 2 वीक्स और अपकमिंग 2 मंथ्स। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। आज के लिए इतना ही। कमेंट ज़रूर करना है ताकि रीडिंग क्लेम हो जाए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी दे दीजिए। और अभी मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।